सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी न केवल पुस्तकों तक ही सीमित हैं बल्कि हमारे हिंदी के इतिहास में भी एक निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसकी भूमिका और उसके आदिकाल के रूप में इन्होंने पुस्तक का निर्माण किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कक्षा 9 की पुस्तक में दिए हुए हैं। इनकी रचना का नाम जो कि एक कुत्ता और मैना है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। उससे पूर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय जो कि संपूर्ण कक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा ले लो, चाहे सीटेट, आरटेट, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहां हिंदी से प्रश्न बनकर आते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय से एक न एक प्रश्न अवश्य बनकर आता है और कक्षाओं की बात अलग है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी आलोचना के चंद्र और ललित निबंध के सूर्य कहे जाते हैं। ललित निबंध का सूर्य और हिंदी आलोचना के चंद्र के रूप में इनको जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 20 अगस्त 1907 को आरत दुबे का छपरा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये गांव का नाम है आरत दुबे का छपरा। इनकी मृत्यु की बात करें तो 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हुई है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी जी हैं। इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी है और पत्नी का नाम भगवती देवी है। बचपन का इनका नाम है वह है वैद्यनाथ द्विवेदी। कहा जाता है कि जो इनके पिता है श्री अनमोल द्विवेदी जी, ये बचपन से ही और अपनी अवस्था से ही अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का गुण इनमें भी देखा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी में, और इनका गुण जो देखा जाता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि किशोरावस्था में दर्शन और उपनिषदों का अध्ययन कर लिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मात्र किशोरावस्था की आयु में ही इन्होंने उपनिषदों का और दर्शनों का अध्ययन कर लिया था। आरंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई है और उच्च शिक्षा की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी उच्च शिक्षा समाप्त हुई है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही इन्होंने ज्योतिषाचार्य में उपाधि प्राप्त की है, जो डी लिट के नाम से जानी जाती है, उपाधि का नाम है। बात करें 1940 में शांति निकेतन में इनकी नियुक्ति हुई थी भाषा हिंदी विभाग पद पर या हिंदी प्रोफेसर के पद पर इनकी शांति निकेतन में नियुक्ति हुई थी 1940 में। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 1950 में काशी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। काशी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे कहां पर, कब? 1950 में। आगे चलते हैं। 1957 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? 1957 में। तभी से आजीवन भारत सरकार की शैक्षिक और साहित्यिक सेवा में रत रहे हैं। निबंधों की बात करें, कहने का मतलब इनकी रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं और रचनाओं में सबसे पहले आते हैं इनके निबंध। सबसे पहला जो इनका निबंध है वह है अशोक के फूल, फिर विचार प्रवाह और वितर्क, कल्पलता, कुटज। बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह और वितर्क, कल्पलता और कुटज इनके निबंध रहे हैं। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ये पुस्तक आई 1940 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुआ। इनकी 2 पुस्तकें हैं इतिहास से संबंधित। आलोचना की बात करें तो कबीर, सूर साहित्य, मध्यकालीन धर्म साधना, नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर, लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना। यह है लालित्य मीमांसा और यह है कालिदास की लालित्य योजना। उपन्यासों की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा इनका उपन्यास है, और चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, द्विवेदी जी की भाषा, ये तो है इनकी रचनाएं। और इनके बारे में 2 लाइन और भी प्रसिद्ध है।
द्विवेदी जी की जो भाषा है, रचना शैली है, उसमें जो भाषा है उसको प्रसन्न भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें बहुत ही अच्छी भाषा में इन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए इनकी भाषा का नाम क्या दे दिया गया, प्रसन्न भाषा। और इनकी रचनाओं में नए शब्द गढ़ने में प्रवीणता इनको हासिल थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को नए शब्दों को गढ़ने की प्रवीणता बहुत ही सहज तरीके से आती थी।